आप सभी को मेरा नमस्कार। अपनी मुंबई यात्रा के दौरान हमने जो होटल लिया था वो वाशी मुंबई में स्थित था और हमारे होटल के नज़दीक जो लोकल रेलवे स्टेशन था वो था जूही नगर। मैं और मेरे मित्र अनूप अग्रवाल जी जूही नगर रेलवे स्टेशन से आकर के ही मुंबई घूमते थे और लोकल ट्रेन के सहारे जो कि मुंबई की लाइफ लाइन है उसके सहारे हमने पूरी मुंबई लगभग 70% कवर किया। तो हम लोग लोकल ट्रेन पे बैठ करके सबसे पहले पहुँचे सीएसटी। सीएसटी जिसे बॉम्बे वीटी भी बोलते हैं, उसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से मशहूर ये पुरातन रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत खूबसूरत है अपनी नक्काशी, अपने बिल्डिंग, जो खूबसूरत बिल्डिंग है उसके बहुत ही मशहूर है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस स्टेशन को जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से मशहूर ये आधुनिक पुरातन रेलवे स्टेशन भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में ही स्थित है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को ज़्यादातर सीएसटी या वीटी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई शहर का ये रेलवे स्टेशन अद्भुत संरचना और भारत में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वास्तुशैलियाँ गोथिक कला का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई की संरचना का निर्माण लगभग सन 1878 में किया गया था और कंप्लीट हुआ था जाके 1887 में। मुंबई को यूनेस्को के तहत विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था इस स्टेशन को। ये स्टेशन मेट्रो सिटी और स्थानीय लोगों की भीड़ भाड़ को यथास्थान तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देश के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वर्तमान में मध्य रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्यरत है और देश के सभी हिस्सों से रेलवे लाइन के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लंबी दूरी के साथ साथ एक छोटी छोटी दूरी या कंप्यूटर ट्रेनों के लिए एक व्यवस्थित स्टेशन के रूप में कार्य करता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की वास्तुकला का मुख्य भाग विक्टोरियन गोथिक शैली की वास्तुकला है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भारतीय वास्तुकला और विक्टोरियन इटालियन गॉथिक वास्तुकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में जटिल नक्काशीदार ग्राउंड योजना और बुर्ज का आकर्षण अद्भुत है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की संरचना पर कुछ काम जमशेदजी जीजेभाई स्कूल ऑफ आर्ट के विद्यार्थी द्वारा किया गया था। टर्मिनस की आंतरिक संरचना में कई विशाल कमरे बने हुए हैं और ये टर्मिनस अष्टकोणीय है, जो कि रिब्ड संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें एक महिला के दाहिने हाथ में रखी मशाल और उसके बाएं हाथ में प्रवक्ता के साथ एक पहिया आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बाहरी ओर कई खिड़कियां मेहराब बने हुए हैं। जैसे ही आप इसके प्रवेश द्वार पर पहुंचेंगे आपको एक शेर और एक बाघ की प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि क्रमशः ब्रिटेन और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा विक्टोरिया टर्मिनस पूरी संरचना सैंडस्टोन, चूना पत्थर और इटालवी संगमरमर से निर्मित की गई है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की वास्तुकला इतनी आकर्षक है जो कि ज़्यादातर लोगों को अपनी ओर खींच लेती है।
छत्रपति शाहू शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CST यानी बॉम्बे VT की खूबसूरती रात में देखते ही बनती है। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया, लगता है कि हम किसी परी के लोक में आ गए हैं, सपनों की दुनिया में आ गए हैं। हमारे साथ आप भी इस रात की खूबसूरती का आनंद लें और इस दृश्य में खो जाएं, वो खूबसूरत पल देखिए।
अब आइए आपको ले चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया ये एक ऐतिहासिक स्मारक है। ये मुंबई के दक्षिण अरब सागर के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग के अंत में अपोलो बंदर क्षेत्र के तट पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। ये मुंबई शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये स्मारक देश के प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। चूँकि पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ हमेशा भीड़ भाड़ जमा रहती है, इसलिए इस स्थान पर कई फोटोग्राफर्स, विक्रेताओं और खाद्य विक्रेताओं को व्यवसाय भी प्रदान करती है और उनकी रोजी रोटी का यहाँ ये मुख्य साधन है, या यूँ कहें कि उनकी आजीविका भी यहाँ से चलती है। और इसके पास ही में बना हुआ है होटल ताज। होटल ताज के बारे में कौन नहीं जानता। इसका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी लग्जरी फीलिंग्स आती है। और ये सच भी है। ये होटल भारत का सबसे पॉपुलर 5 स्टार होटल है। ये होटल 27/11 के अटैक की कहानी को भी बयां करता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक बार इस होटल में ज़रूर आया जाए। सच पूछिए तो जो लोग इस होटल का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हुए, वे मुंबई जाने पर इसके बाहर खड़े होकर फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी किया। उनकी ताज होटल को करीब से देखने की हसरत कम से कम पूरी हो ही जाती है। दरअसल ताज होटल बहुत महंगा है। ये देश की पहली ट्रेडमार्क बिल्डिंग भी है। टाटा ग्रुप के JRD टाटा ने इसे बनवाया था और इसका शुभारंभ 16 दिसंबर सन 1903 में हुआ था। यूँ तो टाटा ग्रुप के कई होटल भारत के कई शहरों में बने हुए हैं, लेकिन मुंबई स्थित ताज होटल बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। अब ये जो गेटवे ऑफ इंडिया देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं। भारत को आज़ादी मिलने के उपरांत ब्रिटिश सेना इसी गेटवे ऑफ इंडिया से होते हुए अपने देश वापस गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने का कुल खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने में कुल खर्च लगभग 21 लाख रुपए का आया था। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को भी देखा जा सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित एक पौराणिक स्मारक है। इस पौराणिक स्मारक को वैसे तो लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा विदेशों से भी विजिट करने आते हैं, लेकिन इस गेटवे ऑफ इंडिया को विजिट करने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। आप यहाँ पर निःशुल्क ही घूम सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया राज्य महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। अगर इसके वास्तुकला के बारे में बात करें तो इसकी वास्तुकार जॉर्ज विटेट के द्वारा रोमन विजयी मेहराब और गुजरात की 16वीं शताब्दी की वास्तुकला को देखते हुए इसका निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया की मेहराब मुस्लिम शैली, जबकि सजावट हिंदू शैली पर आधारित है। गेटवे ऑफ इंडिया के केंद्रीय गुंबज का व्यास 48 फीट और स्मारक की ऊंचाई 83 फीट है। इस स्मारक में बने मेहराब के प्रत्येक तरफ 600 लोगों की क्षमता वाले हॉल या स्पेस को देखा जा सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया से ही आप फेरी के द्वारा समुद्र में लगभग 14 किलोमीटर चल करके एलिफेंटा के लिए जा सकते हैं। एलिफेंटा जाने के लिए यहाँ पर टिकट का काउंटर भी है और तमाम एजेंट्स भी यहाँ घूमा करते हैं इस गेटवे ऑफ इंडिया के इधर उधर इर्द गिर्द, और आप यहाँ से टिकट ले करके आप जा सकते हैं एलिफेंटा, जो कि लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से।
अब आइए आपको बता दें कि आखिर होटल ताज का निर्माण क्यों हुआ। बताया जाता है कि एक बार JRD टाटा ब्रिटेन घूमने गए थे। वहाँ के वाटसन होटल में भारतीय होने के चलते उन्हें रुकने नहीं दिया गया। इस होटल में केवल गोरे लोगों की ही एंट्री थी। बस तभी से उन्होंने ठान लिया कि एक ऐसे होटल का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग देखते रह जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया भले ही भारत की प्रमुख और प्राचीन स्मारक है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि होटल ताजमहल पैलेस का निर्माण इससे पहले ही हो गया था, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण सन 1924 में हुआ था। ये भारत का पहला ऐसा होटल था जहां बिजली तो थी, साथ ही यहां पर अमेरिकी पंखों, तुर्की बाथरूम, जर्मन लिफ्ट के अलावा इंग्लिश बटलर हायर किए गए थे। भारत का पहला इंटरनेशनल डिस्कोथेक भी यहीं बना था, जिसे उस समय ब्लो अप कहा जाता था। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जिस होटल को आप महंगा मानते हैं, कभी उस होटल के सिंगल रूम का किराया मात्र 10 रुपये और पंखे व अटैच्ड बाथरूम वाले बाथरूम का किराया 13 रुपये हुआ करता था। और आज उसी होटल में एक दिन के ठहरने के लिए यात्रियों को कम से कम 25,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। एक बात और, कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का सबसे लग्जरी होटल हॉस्पिटल में तब्दील हो गया था। बता दें कि विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। घायलों के इलाज के लिए तकरीबन 600 बेड भी यहाँ लगवाए गए थे। लौट आए हम सब घूम के। इंडिया गेट तक क्लियर आ रहा है। लोग नहीं, देखिए चिप्स के पैकेट लोग खा खा के फेंक देते हैं। इधर रखिए।